मित्रों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जीवन में सब कुछ ठीक होने के बावजूद भीतर एक अजीब सी रिक्तता महसूस होती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोगों के बीच बैठे होने पर भी आप स्वयं को पूरी तरह अलग-थलग पाते हैं? अगर हां, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वो क्षण हो सकता है जब दिव्य शक्ति आपसे बात करने का प्रयास कर रही हो। आज मैं आपके साथ ऐसी 4 निशानियों को साझा करने जा रहा हूं, जो आपके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर तो दिखाई नहीं देते, वे बोलते नहीं हैं, तो फिर वे हमसे कैसे संवाद करेंगे? महान योगी कहते थे कि परमात्मा कभी मौन नहीं होता। मौन तो मनुष्य का अंतर्मन हो जाता है, जो बाहरी कोलाहल में इतना उलझ जाता है कि भीतर की पुकार सुन ही नहीं पाता। ये संपूर्ण सृष्टि एक जीवंत संवाद है। प्रत्येक घटना, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक भावना अपने भीतर एक संदेश छुपाए हुए है। अंतर बस इतना है कि कुछ लोग इसे संयोग मानकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग रुककर इसे समझने का प्रयास करते हैं। आज हम ऐसी ही पहली 2 निशानियों की चर्चा करेंगे, जो बहुत शांति से आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। इतनी शांति से कि अधिकतर लोग इन्हें समस्या समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में यही परमात्मा की पहली दस्तक होती है। पहला संकेत, एकांत की गहरी आकांक्षा। जब परमात्मा आपसे बात करना चाहते हैं, तो वे अचानक आकर कोई चमत्कार प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि वे आपकी चेतना को धीरे धीरे मोड़ते हैं, भीतर की दिशा बदलते हैं। सबसे पहला अनुभव जो इस प्रक्रिया में आता है, वो है एकांत की तीव्र इच्छा। आपने ध्यान दिया होगा कि जो चीजें पहले आपको बहुत आकर्षित करती थीं, अब वही आपको थकाने लगती हैं। पहले जिन लोगों के साथ समय बिताने में घंटे निकल जाते थे, अब उन्हीं के बीच बैठकर घुटन महसूस होती है। शोर, भीड़, बातचीत, दिखावा, सब कुछ अचानक निरर्थक लगने लगता है। आप स्वयं को समझाने लगते हैं कि शायद आप बदल रहे हैं, शायद उदास हैं, शायद समाज से कटते जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आपकी आत्मा भीतर की ओर मुड़ने लगी है। एकांत कोई दंड नहीं है, एकांत कोई व्याधि नहीं है। एकांत तो वो पवित्र द्वार है जहां से परमात्मा की वाणी भीतर प्रवेश करती है। जब आप निरंतर लोगों के बीच रहते हैं, तो आपका ध्यान बाहर ही बाहर भटकता रहता है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं, वो सारा कोलाहल धीरे धीरे शांत होने लगता है और पहली बार आप स्वयं को सुनने लगते हैं। और जहां स्वयं को सुनना शुरू होता है, वहीं से ईश्वर का संवाद शुरू होता है। महान योगी कहते थे कि जब शिष्य तैयार होता है, गुरु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और शिष्य का तैयार होना क्या है? ये तैयारी ही है भीतर जाने के लिए, एकांत में बैठने के लिए, स्वयं से मिलने के लिए। परमात्मा बाहर कहीं नहीं है, वे तो आपके भीतर ही हैं। लेकिन उनसे मिलने के लिए आपको भीतर उतरना पड़ता है। और भीतर उतरने का पहला कदम है एकांत। एक व्यक्ति की वास्तविक घटना है। वो बहुत सामाजिक था, हर समारोह में, हर उत्सव में सबसे आगे। लेकिन एक दिन अचानक उसे सब कुछ रिक्त लगने लगा। उसे लगा शायद वो बीमार है, शायद अवसाद में है। लेकिन जब उसने एकांत में रहना शुरू किया, जब वो बिना किसी उद्देश्य के चुपचाप बैठने लगा, तो उसे भीतर एक अद्भुत शांति महसूस होने लगी। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके भीतर दीप जला दिया हो। उस क्षण उसने समझा कि ये अकेलापन नहीं था, ये तो बुलावा था। परमात्मा उसे बाहरी दुनिया से हटाकर भीतरी दुनिया से मिलाना चाहते थे। अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि आपको प्रकृति की ओर खिंचाव महसूस हो रहा है, वृक्षों के समीप, नदी के किनारे, शांत स्थानों पर जाने का मन करता है, तो समझ जाइए कि ये पहला संकेत है। परमात्मा आपको कोलाहल से निकालकर मौन की गोद में बिठाना चाहते हैं, क्योंकि मौन ही उनकी भाषा है। दूसरा संकेत, पुरानी आदतों और संबंधों से मुक्ति की इच्छा। इसके पश्चात धीरे धीरे दूसरा संकेत प्रकट होता है। और ये संकेत थोड़ा असहज हो सकता है, थोड़ा पीड़ादायक भी हो सकता है, लेकिन ये अत्यंत आवश्यक है। ये संकेत है पुरानी आदतों और रिश्तों से अचानक दूरी या मुक्ति की इच्छा। जिन आदतों को आपने वर्षों तक अपनाया था, जो आपकी पहचान बन चुकी थीं, वे अचानक आपको भारी लगने लगती हैं। जिन लोगों के साथ आप हर बात साझा करते थे, उनकी बातें अब खोखली लगने लगती हैं। आप उन्हें गलत नहीं मानते, आप उनसे घृणा भी नहीं करते, बस भीतर से एक आवाज आती है कि अब ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है, इसीलिए अधिकतर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे स्वार्थी हो रहे हैं, शायद अहंकारी बन रहे हैं, शायद दूसरों से ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये अहंकार नहीं, ये चेतना का विस्तार है। प्रत्येक आदत, प्रत्येक संबंध एक निश्चित स्तर की चेतना से जुड़ा होता है। जब आपकी चेतना ऊपर उठने लगती है, तो पुरानी चीजें स्वतः छूटने लगती हैं। महान योगी इसे सर्प की केंचुली से तुलना करते थे।
जब सर्प बड़ा हो जाता है तो उसकी पुरानी त्वचा उसके शरीर के लिए छोटी पड़ जाती है। अगर वो उसे ना छोड़े तो उसका विकास रुक जाएगा। ठीक वैसे ही जब आत्मा का विकास होता है तो पुरानी पहचान, पुरानी लतें, पुराने संबंध बोझ बन जाते हैं। उन्हें छोड़ना पीड़ा देता है, क्योंकि उनसे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, हमारी स्मृतियां जुड़ी होती हैं। लेकिन ये पीड़ा विनाश की नहीं, परिवर्तन की पीड़ा होती है। एक महिला ने बताया कि उसकी 20 वर्ष पुरानी आदतें अचानक उसे छूटने लगी थी। उसने ना कोई संकल्प लिया, ना कोई जबरदस्ती की। बस एक दिन उसे लगा कि ये सब व्यर्थ है। बाद में जब उसने ध्यान और आत्मावलोकन शुरू किया तो उसे समझ आया कि ये परमात्मा का तरीका था उसे शुद्ध करने का, उसे तैयार करने का। परमात्मा जब किसी आत्मा को अपने समीप लाना चाहते हैं तो पहले उसके बोझ हल्के करते हैं। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा छूट रहा है, अगर कुछ रिश्ते स्वतः दूर हो रहे हैं, तो स्वयं को दोष मत दीजिए, किसी को बुरा मत ठहराइए। समझ लीजिए कि प्रत्येक चीज का एक समय होता है। कुछ लोग आपकी यात्रा का हिस्सा होते हैं, मंजिल का नहीं। और जब परमात्मा आपसे बात करना चाहते हैं तो वे आपको मंजिल की ओर मोड़ना शुरू कर देते हैं। ये पहला और दूसरा संकेत अक्सर साथ साथ आते हैं। एकांत की इच्छा और पुरानी चीजों से दूरी, ये दोनों मिलकर आपको भीतर की यात्रा के लिए तैयार करते हैं। ये वो चरण है जहां आपकी आत्मा धीरे धीरे बाहरी दुनिया से ऊर्जा खींचना बंद कर देती है और भीतर से शक्ति प्राप्त करना शुरू करती है। यही वो क्षण है जहां बहुत से लोग भयभीत हो जाते हैं और वापस पुराने जीवन में लौटने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप इस भय को पार कर गए, अगर आपने इस प्रक्रिया पर विश्वास किया, तो आगे जो होने वाला है वो आपके जीवन का सबसे गहरा और सबसे सुंदर अनुभव हो सकता है। ये याद रखिए, परमात्मा कभी भी आपको हानि पहुंचाने के लिए आपसे बात नहीं करते। जब वे आपको एकांत देते हैं, जब वे आपसे कुछ छीनते हुए प्रतीत होते हैं, तो वास्तव में वे आपको किसी बड़े सत्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। ये बीज बोने से पहले भूमि को साफ करने जैसा है। अगर भूमि साफ नहीं होगी तो बीज अंकुरित नहीं होगा, और आप ही वो भूमि है जिसमें परमात्मा अपना संदेश बोना चाहते हैं। तीसरा संकेत, बार बार दोहराए जाने वाले प्रतीक और संदेश। जब पहला और दूसरा संकेत आपके जीवन में आ चुके होते हैं, जब आप एकांत को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं और पुरानी आदतों व रिश्तों से स्वतः दूरी बनने लगती है, तब परमात्मा आपसे संवाद को और स्पष्ट करने लगते हैं। अब संकेत थोड़े गहरे हो जाते हैं, थोड़े रहस्यमय और ऐसे जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। यही वो चरण है जहां बहुत से लोग उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो हो रहा होता है वो साधारण तर्क से समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप भीतर से सुनने का साहस करें, तो आपको समझ आने लगता है कि ये सब किसी योजना का हिस्सा है। अब तीसरा संकेत धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करता है, और ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली होता है। ये है बार बार एक ही संख्या, एक ही प्रतीक, एक ही वाक्य या एक ही प्रकार के संदेश का दिखाई देना। आपने शायद पहले भी इसे अनुभव किया होगा, लेकिन तब आपने इसे संयोग मानकर छोड़ दिया होगा। अब ये इतनी बार होने लगता है कि आप चाहकर भी इसे नजरअंदाज नहीं कर पाते। आप घड़ी देखते हैं और बार बार वही समय दिखाई देता है। कहीं जाते हैं और वही संख्या सामने आ जाती है। कोई गीत बार बार सुनाई देता है, कोई वाक्य अलग अलग लोगों के मुख से बार बार सुनने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि आपको किसी एक ही बात की ओर इशारा कर रही हो। अधिकांश लोग कहते हैं कि यह सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन महान योगी स्पष्ट कहते थे कि ब्रह्मांड में इत्तेफाक नाम की कोई चीज नहीं होती। जो कुछ भी होता है वो एक निश्चित उद्देश्य के तहत होता है। जब कोई चीज बार बार आपके ध्यान में आती है तो वो इसलिए नहीं कि आप उसे ढूंढ रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो आपको ढूंढ रही है। ये ब्रह्मांड का, परमात्मा का तरीका है आपके ध्यान को खींचने का, आपकी चेतना को जगाने का। परमात्मा सीधे शब्दों में इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो आपकी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हैं। वो चाहते हैं कि आप स्वयं जागें, स्वयं खोजें, स्वयं समझें। संकेत ऐसे होते हैं कि जो सच में सुनना चाहता है वही उन्हें पहचान पाता है। जो अभी सोया हुआ है उसके लिए वे सिर्फ संयोग बनकर रह जाते हैं। ये एक तरह की परीक्षा भी है। क्या आप जागरूक हैं? क्या आप सजग हैं? क्या आप भीतर से पूछने को तैयार हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? एक युवक की घटना है जिसे बार बार 11-11 दिखाई देता था। सुबह मोबाइल उठाता तो वही समय, रात को घड़ी देखता तो वही, कहीं बिल देखता तो वही अंक। शुरू में उसने हंसकर टाल दिया, लेकिन जब ये लगातार होने लगा तो उसके भीतर सवाल उठने लगे। उसने खोज शुरू की, पढ़ना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये उसके लिए जागृति का संकेत था, जैसे कोई उसे कह रहा हो कि अब सोने का समय समाप्त हो चुका है, अब भीतर देखने का समय आ गया है।
बाद में उसने बताया कि अगर उसने उस संकेत को गंभीरता से ना लिया होता तो शायद वो कभी अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाता। ये संकेत प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होता है। किसी के लिए वो संख्या हो सकती है, किसी के लिए कोई विशेष प्राणी या पक्षी, किसी के लिए कोई स्वप्न जो बार बार आता है, किसी के लिए कोई पुस्तक जो बार बार उसके सामने आ जाती है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि संकेत क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि आप उसके प्रति कितने सजग हैं। जब आप शांत होते हैं, जब आपका मन थोड़ा ठहरता है, तब आपका अंतर्ज्ञान सक्रिय होता है। और महान योगी कहते थे कि अंतर्ज्ञान ही परमात्मा की भाषा है। जब आप भीतर से शांत होकर पूछते हैं कि ये संदेश क्या है, तो उत्तर बाहर से नहीं, भीतर से आता है। तीसरे संकेत का उद्देश्य आपको रोकना है, आपको झकझोरना है, ताकि आप ऑटो पायलट पर जीना बंद करें। अब तक आप आदतों से, समाज की अपेक्षाओं से, भय और इच्छाओं से चल रहे थे, लेकिन अब परमात्मा चाहते हैं कि आप सजग होकर जिएं, जागरूक होकर कदम रखें। इसलिए वे बार बार आपको याद दिलाते हैं, देखो, सुनो, समझो। जीवन सिर्फ वही नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी कुछ है। जब आप इस संकेत को स्वीकार कर लेते हैं, जब आप संयोग कहना बंद कर देते हैं और संवाद शुरू कर देते हैं, तब चौथा संकेत प्रकट होता है, गहन भावनात्मक उथल-पुथल और आंतरिक संघर्ष। ये संकेत सबसे गहरा है, सबसे चुनौतीपूर्ण है और सबसे अधिक परिवर्तनकारी भी। इस चरण में बहुत से लोग भयभीत हो जाते हैं, टूट जाते हैं और सोचते हैं कि उनके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये गलत नहीं, बल्कि सबसे सही प्रक्रिया होती है। अचानक ऐसा लगता है जैसे आपका जीवन बिखर रहा है। भावनाएं बिना कारण बाहर आने लगती हैं। कभी रोना आता है, कभी क्रोध, कभी गहरी उदासी। पुराने घाव जिन्हें आप वर्षों से दबाकर बैठे थे, फिर से सतह पर आ जाते हैं। आप अपने अतीत को याद करने लगते हैं, अपनी गलतियों को, अपने भय को, अपने अधूरेपन को। आपको लगता है कि आप स्वयं को पहचान नहीं पा रहे। जो आप थे वो अब नहीं रहे और जो आप बन रहे हैं वो अभी स्पष्ट नहीं है। ये अवस्था बहुत असहज होती है। महान योगी इसे आत्मा की अंधेरी रात कहते थे। ये वो समय होता है जब आत्मा पुराने खोल को तोड़ रही होती है। जैसे चूजा अंडे से बाहर आने से पहले संघर्ष करता है, जैसे बीज मिट्टी के नीचे टूटता है तभी अंकुर बनता है, वैसे ही ये संघर्ष भी आवश्यक है। बाहर से देखने पर यह टूटना लगता है, लेकिन भीतर से ये पुनर्जन्म की तैयारी होती है। एक महिला की कहानी है जिसका जीवन बाहर से बहुत सफल दिखता था। अच्छी नौकरी, परिवार, सम्मान, लेकिन भीतर एक रिक्तता थी जिसे वो वर्षों से नजरअंदाज कर रही थी। अचानक वो भावनात्मक रूप से टूटने लगी। बिना कारण रोना, घबराहट, बेचैनी। चिकित्सकों ने इसे अवसाद कहा, लेकिन भीतर कुछ और ही चल रहा था। जब उसने ध्यान और आत्मावलोकन शुरू किया, जब उसने महान योगियों की शिक्षाओं को पढ़ा, तब उसे समझ आया कि ये उसकी आत्मा की पुकार थी। वो उसे वर्षों से दबा रही थी। ये उथल पुथल उसे तोड़ने नहीं, बल्कि सच्चा बनाने आई थी। इस चरण में परमात्मा आपके सारे झूठे विश्वासों को सामने लाते हैं। जो कुछ आपने स्वयं के बारे में मान लिया था, जो पहचान आपने ओढ़ रखी थी, वो सब सवालों के घेरे में आ जाता है। ये पीड़ा देता है क्योंकि अहंकार को चोट लगती है, लेकिन इसी चोट के बाद सत्य दिखाई देता है। जैसे शल्य चिकित्सक घाव को खोलता है ताकि भीतर की अशुद्धि साफ हो सके, वैसे ही ये भावनात्मक तूफान भी भीतर की सफाई की प्रक्रिया होता है। अगर आप इस समय अपने जीवन में भ्रम, पीड़ा, अस्थिरता महसूस कर रहे हैं, तो स्वयं को कमजोर मत समझिए। ये संकेत है कि परमात्मा आपसे सबसे गहरे स्तर पर बात कर रहे हैं। वे आपको बता रहे हैं कि अब पुराना सब छोड़ने का समय आ गया है। अब नकाब उतारने का समय है। अब उस व्यक्ति बनने का समय है जो आप वास्तव में हैं, ना कि जो दुनिया ने आपको बना दिया था। ये चरण धैर्य मांगता है। यहाँ सबसे जरूरी है विश्वास। विश्वास कि जो हो रहा है वो आपके विरुद्ध नहीं, आपके लिए हो रहा है। बहुत से लोग इस चरण में वापस भाग जाते हैं, फिर से पुरानी आदतों में, पुराने रिश्तों में, पुराने शोर में स्वयं को डुबो लेते हैं ताकि इस पीड़ा से बच सकें। लेकिन जो इस पीड़ा से होकर गुजर जाते हैं, वही वास्तविक शांति को पाते हैं। तीसरा और चौथा संकेत मिलकर ये स्पष्ट कर देते हैं कि ये यात्रा अब सामान्य नहीं रही। ये अब सिर्फ सुनने की नहीं, बदलने की यात्रा है। अब परमात्मा आपको बाहर से नहीं, भीतर से गढ़ रहे हैं। ये कठिन है, ये एकाली है, लेकिन ये पवित्र है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो समझ लीजिए कि आप साधारण नहीं हैं। आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ से जीवन या तो पुराने ढर्रे पर लौट सकता है या पूरी तरह रूपांतरित हो सकता है। और यही वो बिंदु है जहाँ परमात्मा सबसे स्पष्ट रूप से, सबसे गहराई से आपके भीतर आपसे बात कर रहे होते हैं। आगे की यात्रा, पांचवां और छठा चरण। जब तीसरा और चौथा संकेत आपके जीवन में प्रकट हो चुके होते हैं,
जब आप बार बार मिल रहे संकेतों को देख भी रहे होते हैं और भीतर चल रही भावनात्मक उथल-पुथल को महसूस भी कर रहे होते हैं, तब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मन में उठता है। ये प्रश्न अक्सर शब्दों में नहीं होता, ये एक बेचैनी के रूप में होता है, एक गहरी जिज्ञासा के रूप में होता है कि अब क्या किया जाए। यहीं से पांचवां और छठा चरण शुरू होता है, जहां परमात्मा सिर्फ संकेत नहीं देते, बल्कि आपको उत्तर देने के लिए तैयार करते हैं। ये वो समय होता है जब जानना पर्याप्त नहीं रह जाता, अब जीना पड़ता है। पांचवा चरण, भीतर से नई दिशा की तलाश। इस अवस्था में सबसे पहले जो परिवर्तन आता है वो है भीतर से एक नई दिशा की खोज। अब आप पहले की तरह जीवन को यांत्रिक ढंग से नहीं जी पाते। अब प्रत्येक कार्य करते समय, प्रत्येक निर्णय लेते समय भीतर से एक सवाल उठता है कि क्या ये वही है जो मुझे करना चाहिए। ये सवाल आपको असहज करता है, क्योंकि अब तक आप समाज, परिवार, परिस्थितियों के अनुसार चलते आए थे। लेकिन अब कुछ बदल चुका होता है। भीतर से एक आवाज कहती है कि अगर तुमने इस आवाज को फिर से अनसुना किया तो तुम स्वयं से ही दूर हो जाओगे। ये पांचवा चरण है जहां परमात्मा आपको जिम्मेदारी सौंपते हैं। अब तक वे संकेत दे रहे थे, अब वे चाहते हैं कि आप प्रतिक्रिया दें। ये प्रतिक्रिया बाहरी दुनिया में कुछ बड़ा करने की नहीं होती, ये प्रतिक्रिया भीतरी दुनिया में ईमानदार होने की होती है। यहां से ध्यान का महत्व शुरू होता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं रह जाता, ध्यान एक आवश्यकता बन जाता है। जैसे भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस अवस्था में आत्मा को ध्यान की आवश्यकता होती है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो शुरू में मन बहुत विरोध करता है। विचार आते हैं, पुराने दृश्य सामने आते हैं, भावनाएं उमड़ती हैं। बहुत से लोग यही रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ध्यान उनके लिए नहीं है। लेकिन वास्तव में यही वो द्वार है जहां से परमात्मा से वास्तविक संवाद शुरू होता है। महान योगी कहते थे कि जब मन अशांत होता है तब ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसी समय और गहराई से बैठना चाहिए, क्योंकि अशांति ही संकेत है कि भीतर कुछ साफ होना चाहता है। इस चरण में आप महसूस करते हैं कि मौन अब बोझ नहीं लगता, बल्कि शरण जैसा लगता है। पहले आप अकेलेपन से डरते थे, अब मौन में बैठकर आपको सुकून मिलता है। बाहरी आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं और भीतरी आवाज स्पष्ट होने लगती है। यही वो समय है जब आपको पहली बार यह अनुभव होता है कि परमात्मा कोई बाहरी सत्ता नहीं है, बल्कि वो वही चेतना है जो आपके भीतर शांति बनकर प्रकट हो रही है। इसी चरण में आत्मावलोकन स्वाभाविक रूप से होने लगता है। अब आपको कोई कहे या ना कहे, आप स्वयं अपने व्यवहार, अपने विचारों, अपने शब्दों को देखने लगते हैं। आप नोटिस करते हैं कि कौन सी बातें आपको भीतर से भारी करती हैं और कौन सी बातें हल्का करती हैं। आप ये समझने लगते हैं कि कौन सी संगति आपको नीचे खींचती है और कौन सी आपको ऊपर उठाती है। ये प्रक्रिया कभी कभी अपराध बोध भी लाती है, क्योंकि आप अपनी गलतियों को साफ साफ देखने लगते हैं। लेकिन ये अपराध बोध दंड नहीं है, ये शुद्धि का हिस्सा है। महान योगी कहते थे कि जब आत्मा जागती है तो वो झूठ के साथ नहीं रह सकती। इसलिए इस चरण में बहुत सी चीजें स्वतः छूटने लगती हैं। आप नकारात्मक बातों में हिस्सा नहीं लेना चाहते। गपशप, ईर्ष्या, निंदा आपको भीतर से असहज करने लगती है। पहले जो बातें सामान्य लगती थीं, अब वही बातें आपको भारी लगती हैं। ये बदलाव दिखने में छोटा लगता है, लेकिन भीतर बहुत गहरा होता है। यही वो समय है जब आपका पात्र धीरे धीरे साफ होने लगता है। छठा चरण, समर्पण की ओर यात्रा। छठा चरण इसी का विस्तार है, जहां परमात्मा आपको समर्पण की ओर ले जाते हैं। समर्पण को लोग अक्सर गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि समर्पण का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना, कमजोर हो जाना। लेकिन वास्तव में समर्पण सबसे बड़ी शक्ति को पहचानने का नाम है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी बुद्धि सीमित है, आपकी दृष्टि अधूरी है और जीवन में कुछ ऐसा भी है जो आपकी समझ से परे है, वहीं से समर्पण शुरू होता है। इस अवस्था में आप प्रत्येक चीज को नियंत्रित करने का प्रयास छोड़ने लगते हैं। आप ये नहीं कहते कि अब कुछ भी नहीं करूंगा, बल्कि आप ये कहते हैं कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, लेकिन परिणाम को थाम कर नहीं रखूंगा। ये बदलाव भीतर बहुत शांति लाता है। पहले जहां प्रत्येक चीज को लेकर चिंता रहती थी, अब वहां विश्वास आने लगता है। ये विश्वास अंधा नहीं होता, ये अनुभव से जन्म लेता है। आपने देख लिया होता है कि जब जब आपने भीतर की आवाज को सुना, चीजें स्वतः सही दिशा में चली। इस चरण में आपको जीवन छोटे छोटे अनुभवों के माध्यम से सिखाने लगता है। कभी कोई व्यक्ति अचानक आपके जीवन में आता है और ठीक वही बात कह देता है जो आप सुनना चाहते थे। कभी कोई पुस्तक हाथ लगती है और उसमें लिखा एक वाक्य आपके सवाल का जवाब बन जाता है।
कभी कोई घटना आपको झकझोर देती है, लेकिन बाद में आप समझते हैं कि अगर वो घटना ना होती तो आप कभी जागते ही नहीं। अब आप इन सबको संयोग नहीं कहते, अब आप इन्हें संवाद मानते हैं। यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस चरण में अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप से वापस आने का प्रयास करता है। वो कहता है कि तुम विशेष हो, तुम दूसरों से भिन्न हो, तुम चुने गए हो। अगर आप इस आवाज को सत्य मान लेते हैं तो यात्रा रुक जाती है। इसलिए इस चरण में विनम्रता सबसे आवश्यक है। महान योगी कहते थे कि जितना गहरा अनुभव उतनी गहरी विनम्रता। अगर अनुभव आपको विनम्र नहीं बना रहा तो वो अभी अधूरा है। इसी अवस्था में सेवा का भाव भी स्वाभाविक रूप से जागता है। आप दूसरों की सहायता इसलिए नहीं करना चाहते कि आपको अच्छा दिखना है, बल्कि इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि भीतर से एक करुणा बहने लगती है। आप दूसरों के दर्द को अपना महसूस करने लगते हैं। ये करुणा ही संकेत है कि आपका हृदय खुल रहा है, और जब हृदय खुलता है तब परमात्मा का प्रेम उसमें सहज रूप से प्रवाहित होता है। पांचवा और छठा चरण मिलकर आपको ये सिखाते हैं कि परमात्मा से बात करना कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है। ये जीवन को अधिक सजगता, अधिक ईमानदारी और अधिक प्रेम से जीने की प्रक्रिया है। अब आप ये नहीं पूछते कि परमात्मा मुझसे बात कर रहे हैं या नहीं। अब आप ये महसूस करने लगते हैं कि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक श्वास में वही संवाद चल रहा है। अंतर बस इतना है कि अब आप सुन रहे हैं। ये यात्रा सरल नहीं होती। कई बार आप थक जाते हैं, कई बार आपको लगता है कि आप बहुत अकेले हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको ये भी समझ आने लगता है कि ये अकेलापन वास्तव में एक गहरी संगति है। ये वो संगति है जहां आप स्वयं के साथ हैं और जहां स्वयं के भीतर परमात्मा उपस्थित है। यही वो अवस्था है जहां से आगे जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। सातवां और आठवां चरण, गहनतम रूपांतरण। जब पांचवां और छठा चरण आपके भीतर स्थिर होने लगते हैं, जब ध्यान, आत्मावलोकन और समर्पण आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाते हैं, तब यात्रा अपने अंतिम और सबसे सूक्ष्म चरण में प्रवेश करती है। ये वो अवस्था होती है जब परमात्मा आपसे शब्दों के बिना बात करने लगते हैं और आप बिना प्रयास के समझने लगते हैं। यहां अब कुछ नया जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जो बचा हुआ है उसे धीरे धीरे मिटाया जाता है। सातवां चरण, दृष्टिकोण का पूर्ण परिवर्तन। यही सातवां और आठवां चरण है जहां जीवन बाहरी उपलब्धियों से हटकर आंतरिक सत्य की ओर पूर्ण रूप से मुड़ जाता है। इस समय सबसे पहले जो अनुभव होता है वो है जीवन के दृष्टिकोण का पूरी तरह बदल जाना। अब आप घटनाओं को अच्छा या बुरा कहकर वर्गीकृत नहीं करते। जो कुछ भी होता है उसमें आप एक गहरा अर्थ देखने लगते हैं। पहले जिन परिस्थितियों से आप डरते थे, अब वही परिस्थितियां आपको सिखाने वाली लगती हैं। असफलता आपको तोड़ती नहीं, सफलता आपको बांधती नहीं। भीतर एक स्थिरता आने लगती है, जैसे कोई शांत झील जिसकी सतह पर हल्की लहरें आती हैं, लेकिन गहराई में कोई हलचल नहीं होती। ये स्थिरता किसी प्रयास से नहीं आती, ये उस विश्वास से आती है जो अब आपके भीतर जड़ें जमा चुका होता है कि जीवन यूं ही नहीं चल रहा, इसके पीछे एक बुद्धिमत्ता है। महान योगी कहते थे कि जब शिष्य पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, तब जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। इस अवस्था में आपको किसी विशेष संकेत की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि प्रत्येक अनुभव संकेत बन जाता है। आप किसी से मिलते हैं और उसके शब्दों से अधिक उसकी ऊर्जा को समझ लेते हैं। आप किसी निर्णय के सामने होते हैं और तर्क से पहले भीतर से एक स्पष्टता आती है कि क्या सही है। ये स्पष्टता शोर नहीं करती, ये शांत होती है लेकिन दृढ़ होती है। यही वो बिंदु है जहां आप समझने लगते हैं कि परमात्मा की आवाज हमेशा थी, बस अब आप इतने शांत हो गए हैं कि उसे सुन पा रहे हैं। इस चरण में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, और वो है भय का धीरे धीरे समाप्त होना। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेले रह जाने का भय, गलत निर्णय लेने का भय, ये सब पहले जैसे भारी नहीं रहते। इसका अर्थ ये नहीं कि भय पूरी तरह समाप्त हो जाता है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि भय अब आपको नियंत्रित नहीं करता। आप भय को देखते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके अनुसार निर्णय नहीं लेते। आप भीतर से जानते हैं कि जो भी होगा आप उसे झेल पाएंगे, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। ये जानना ही वास्तविक शक्ति है। इसी अवस्था में एक और सूक्ष्म परिवर्तन आता है। आप दूसरों से कुछ साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। प्रशंसा आपको ऊपर नहीं उठाती और आलोचना आपको नीचे नहीं गिराती। लोग क्या सोचते हैं, ये आपकी प्राथमिकता नहीं रहती।
इसका अर्थ ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाते हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप अब अपनी सच्चाई के प्रति ईमानदार हो जाते हैं। महान योगी कहते थे कि जब आत्मा अपने केंद्र में स्थिर हो जाती है, तब बाहरी संसार अपनी शक्ति खो देता है। 7वां चरण आपको सिखाता है कि परमात्मा से संवाद कोई विशेष अनुभव नहीं है, बल्कि एक निरंतर अवस्था है। अब आप प्रार्थना सिर्फ मांगने के लिए नहीं करते, बल्कि कृतज्ञता के लिए करते हैं। आप सुबह उठते हैं और बिना किसी विशेष कारण के धन्यवाद महसूस करते हैं। आप सांस लेते हैं और जीवन के लिए आभार आता है। ये कृतज्ञता किसी पुस्तक से नहीं आती, ये अनुभव से जन्म लेती है। आपने देख लिया होता है कि जीवन ने आपको जितना तोड़ा, उतना ही गढ़ा भी है। 8वां चरण, एकत्व का अनुभव। अब धीरे धीरे 8वां चरण प्रकट होता है, जो सबसे शांत और सबसे गहरा होता है। ये वो अवस्था है जहां मैं और वो के बीच की दूरी कम होने लगती है। पहले आप कहते थे कि परमात्मा मुझसे बात कर रहे हैं, अब आप ये महसूस करने लगते हैं कि वही चेतना आपके भीतर भी है। ये कोई दार्शनिक विचार नहीं होता, ये एक जीवित अनुभव होता है। आप किसी को प्रेम करते हैं और उस प्रेम में अपने और सामने वाले के बीच की दीवार गायब महसूस करते हैं। आप किसी के दुख को देखते हैं और वो आपको भीतर तक छू जाता है। ये करुणा अब अभ्यास नहीं रहती, ये आपकी प्रकृति बन जाती है। इस अवस्था में जीवन बहुत साधारण हो जाता है, लेकिन भीतर से अत्यंत समृद्ध। आपको बड़े बड़े अनुभवों की खोज नहीं रहती, क्योंकि छोटे छोटे क्षणों में ही गहराई मिल जाती है। एक कप चाय, एक वृक्ष की छाया, किसी अपरिचित की मुस्कान, सब कुछ पूर्ण लगता है। महान योगी कहते थे कि जब आत्मा परमात्मा के साथ तालमेल में आ जाती है, तब साधारण भी असाधारण हो जाता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। 7वां और 8वां चरण कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि एक नए प्रकार के जीवन की शुरुआत है। अब चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे आपको पीछे नहीं खींचती। अब दुख आता है, लेकिन वो आपको तोड़ता नहीं। अब प्रश्न उठते हैं, लेकिन वे आपको भ्रमित नहीं करते, क्योंकि अब आपके भीतर एक स्थायी संदर्भ बिंदु होता है, एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। इस अवस्था में परमात्मा से संवाद किसी आवाज या संकेत तक सीमित नहीं रहता, वो आपके कर्मों में उतर आता है। आप जो भी करते हैं उसमें एक सजगता होती है। आप बोलते हैं तो शब्दों में चोट कम और सच्चाई अधिक होती है। आप निर्णय लेते हैं तो स्वार्थ से अधिक व्यापक भलाई का विचार होता है। यही वो अवस्था है जिसे महान योगी वास्तविक योग कहते थे, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ईश्वर के साथ जुड़ाव। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आपने इस पूरी यात्रा को भीतर से महसूस किया है, तो समझ लीजिए कि आप किसी विशेष अनुभव की खोज में नहीं हैं, आप स्वयं अनुभव बन चुके हैं। अब परमात्मा आपसे पृथक नहीं है, अब संवाद बाहर नहीं है, अब वो आपके होने के तरीके में समा चुका है। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यात्रा सही दिशा में है। अंतिम संदेश, निरंतर यात्रा की समझ। और अंत में एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात, अगर आपको कभी फिर से भ्रम हो, अगर जीवन फिर से कठिन लगे, अगर भीतर शांति डगमगाने लगे, तो ये मत सोचिए कि सब समाप्त हो गया है। ये भी संवाद का ही हिस्सा है। परमात्मा कभी आपको छोड़ते नहीं, वो सिर्फ नए स्तर पर बुलाते रहते हैं, हर बार थोड़ी और गहराई में, थोड़ी और सच्चाई में। ये पूरी यात्रा किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, ये हर उस आत्मा के लिए है जो सच में सुनना चाहती है, जो सच में जागना चाहती है। अगर आपने ये सब सुना है, महसूस किया है और भीतर कुछ हिला है, तो यही संकेत है कि ये बातें आपके लिए ही थीं, क्योंकि जब शिष्य तैयार होता है, संदेश स्वतः पहुंच जाता है। ब्रह्मांड का विशेष संकेत। अगर ये सब इस समय आपके सामने आया है, तो जरा ठहरिए, इसे यूं ही आगे मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये कोई संयोग नहीं है कि ठीक इसी क्षण इन्हीं शब्दों के साथ ये आवाज आप तक पहुंची है। ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। प्रत्येक घटना, प्रत्येक मुलाकात, प्रत्येक शब्द एक कारण से घटित होता है। और जब किसी मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तो ईश्वर पहले उसके चारों ओर संकेत भेजना शुरू करता है। कभी किसी अपरिचित की बात के रूप में, कभी किसी पुस्तक की पंक्ति में, और कभी किसी ऐसे संदेश के रूप में जो सीधे आत्मा से बात करता है। जो आवाज आप अभी सुन रहे हैं, संभव है वही आवाज हो जिसे आपकी आत्मा बहुत समय से सुनना चाहती थी। याद रखिए, ब्रह्मांड तभी संकेत देता है जब मनुष्य भीतर से बदलने के लिए तैयार हो जाता है।
हो सकता है पिछले कुछ दिनों से आपने थकान महसूस की हो, मन भारी रहा हो या बार बार ये विचार आया हो कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ठीक ऐसे ही क्षणों में परिवर्तन का बीज बोया जाता है। महान योगी कहा करते थे कि जब मनुष्य ईश्वर की योजना से जुड़ जाता है तो घटनाएं स्वतः उसके जीवन की ओर खींची चली आती हैं। तो अगर ये सब आपके सामने आया है तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपके लिए कुछ नया रच रहा है। बस अगले कुछ पल शांत रहिए, क्योंकि जो आप अभी समझने जा रहे हैं वो केवल शब्द नहीं है, वो आपकी आत्मा के लिए एक संदेश है। जीवन में घटनाओं का गहरा उद्देश्य। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसे घटती हैं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें हमारे सामने सजाकर रख दिया हो, मानो सब कुछ पहले से निर्धारित था। शायद यही कारण है कि ये संदेश भी आज आपके पास आया है। कोई संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश, एक दिव्य संकेत कि आपके भीतर कुछ जागने वाला है। जब आत्मा परिवर्तन के लिए तैयार होती है तो ब्रह्मांड अपने ढंग से आवाज देता है। कभी वो आवाज किसी मनुष्य के रूप में आती है, कभी किसी अनुभव के रूप में, और कभी किसी साधारण से शब्द में छिपी होती है। आज वही ऊर्जा आपको इस क्षण तक लाई है। महान योगी कहा करते थे कि जब तुम ईश्वर की खोज करते हो तो उसी क्षण ईश्वर भी तुम्हें खोजने निकल पड़ता है, और जब ये मिलन होता है तभी जीवन बदलता है। इस क्षण को यूं ही मत जाने दीजिए। जो संदेश आपके सामने आया है वो आपकी आत्मा का ही उत्तर है। जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं घटता। प्रत्येक घटना, प्रत्येक मुलाकात, प्रत्येक विचार ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। जो लोग इसे समझ जाते हैं वे परिस्थितियों के दास नहीं रहते, वे अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का सार। महान योगियों का जन्म उस युग में हुआ जब यह माना जाता था कि आध्यात्मिकता केवल सन्यासियों के लिए है, लेकिन उन्होंने इस धारणा को तोड़ दिया। उन्होंने विश्व को दिखाया कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ईश्वर को याद करता है वो उतना ही मुक्त हो सकता है जितना कोई साधु पर्वतों की गुफा में। उनकी शिक्षाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दी। उन्होंने लिखा कि मनुष्य अपने विचारों से ही अपना भाग्य गढ़ता है। अगर विचार शुद्ध हैं तो जीवन भी प्रकाशमय हो जाता है, और अगर विचार अंधकार से भरे हैं तो भाग्य भी उसी अंधकार में भटकता रहता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही अपने भाग्य को भी बदल देता है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझिए ब्रह्मांड आपके भीतर की ऊर्जा को जगाना चाहता है। शायद आप थक चुके हैं, शायद आपको लग रहा है कि बहुत प्रयास कर लिया, अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन याद रखिए, प्रत्येक थकान के पीछे एक गहरा जागरण छिपा होता है। जब मनुष्य सब कुछ छोड़ देने की सोचता है तभी भीतर से एक नई शक्ति जन्म लेती है। वही शक्ति आज आपको ये संदेश सुना रही है। महान योगी कहा करते थे कि ईश्वर हमेशा उत्तर देता है, लेकिन मनुष्य बहुत शोर में उलझा रहता है। इसलिए सबसे पहले भीतर की चुप्पी को सुनना सीखिए, क्योंकि परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। अगर ये संदेश आपके पास आया है तो ये संयोग नहीं है, ये एक संकेत है कि आपका समय आ गया है। आपकी आत्मा आपको पुकार रही है। अब जागिए, अब अपने भाग्य को स्वयं लिखने का समय है, क्योंकि जैसा महान योगी कहते थे, मनुष्य कोई छोटा अस्तित्व नहीं है, वो अनंत शक्ति का केंद्र है। विचारों की शक्ति। जैसे धरती पर जो बीज बोया जाता है वही उगता है, वैसे ही आपके विचार आपकी नियति का आकार बनाते हैं। अगर आप भय और संदेह के बीज बोते हैं तो परिणाम भी वैसा ही मिलता है, लेकिन अगर आप विश्वास, प्रेम और साहस के बीज बोते हैं तो जीवन चमत्कारों का उद्यान बन जाता है। जब आत्मा जागने लगती है तो ब्रह्मांड के सूक्ष्म द्वार खुलने लगते हैं, ऊर्जाएं बदलती हैं, अवसर स्वयं चलकर आने लगते हैं और जीवन की दिशा धीरे धीरे दिव्यता की ओर मुड़ जाती है। हो सकता है अभी आपको ये सब कल्पना लगे, लेकिन याद रखिए, प्रत्येक बड़ा परिवर्तन पहले असंभव ही लगता है। महान योगी सिखाते थे कि बाहरी सफलता पाने से पहले मन को शांत करना सीखो, क्योंकि बेचैनी मन की व्याधि है और शांति आत्मा की औषधि। प्रत्येक दिन कुछ पल आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उस मौन को सुनिए जहां ईश्वर निवास करते हैं।
जब मन शांत होता है तब जीवन का रास्ता भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही आत्म शांति भाग्य का पहला द्वार खोलती है। ये केवल एक शुरुआत है। जो आप अभी महसूस कर रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि भीतर कुछ हिल रहा है, कुछ बदल रहा है। और जब भीतर परिवर्तन शुरू होता है तो बाहरी दुनिया को भी बदलना ही पड़ता है। भीतरी हलचल और परिवर्तन का संकेत। जब भीतर ये हलचल शुरू होती है तो अक्सर मनुष्य भयभीत हो जाता है, क्योंकि परिवर्तन से पहले मन सबसे अधिक असहज होता है। पुरानी आदतें, पुराने विचार, पुराने भय अपनी पकड़ छोड़ना नहीं चाहते। वे आपको बार बार याद दिलाते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दो। लेकिन यही वो क्षण है जहां आत्मा धीरे धीरे मन से आगे निकलने लगती है। महान योगी कहा करते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं, उसका अपना ही असंयमित मन है। और जब मन शांत होना शुरू होता है तो वही मन सबसे बड़ा मित्र भी बन जाता है। हो सकता है इन दिनों आपके भीतर अजीब सी बेचैनी हो, नींद पूरी ना होती हो, मन बार बार कहीं खो जाता हो या बिना कारण ही आंखें नम हो जाती हो। ये कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि भीतर जमी हुई ऊर्जा अब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। महान योगी ने कहा था कि जब आत्मा जागने लगती है तो सबसे पहले वो मन की गहराइयों को हिलाती है। जिसे लोग भ्रम समझते हैं, दरअसल वो चेतना का विस्तार होता है। आप सोचते होंगे कि अगर ईश्वर मेरे साथ है तो फिर ये संघर्ष क्यों, ये उलझन क्यों, या अकेलापन क्यों? लेकिन सच्चाई ये है कि प्रत्येक आत्मा को जागरण से पहले एकांत से गुजरना पड़ता है। बीज जब मिट्टी में दबता है तो ऊपर से लगता है कि वो नष्ट हो गया, लेकिन भीतर ही भीतर उसी अंधकार में नया जीवन आकार लेता है। महान योगी कहते थे कि ईश्वर मनुष्य को कभी तोड़ता नहीं, वो केवल उसे नया रूप देता है। इन दिनों अगर आपको लगता है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, कि आपकी बातों में पहले जैसी रुचि नहीं रही, या भीड़ में रहते हुए भी आप अकेले महसूस कर रहे हैं, तो घबराइए मत। ये उस अवस्था का संकेत है जहां आत्मा बाहरी शोर से थक चुकी है, वो भीतर के सत्य की ओर खींच रही है। महान योगी कहते थे कि जब मनुष्य दुनिया से थोड़ा पृथक महसूस करने लगता है तभी वो ईश्वर के सबसे समीप होता है। ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली। अब ध्यान दीजिए कि ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है। जब आप भीतर से बदलते हैं तो पहले आपकी परिस्थितियां अस्थिर होती हैं। कुछ टूटता है, कुछ छूटता है, कुछ रिश्ते ढीले पड़ते हैं और कुछ योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। ये दंड नहीं है, ये सफाई है। जैसे मंदिर में पूजा से पहले झाड़ू लगाई जाती है, वैसे ही जीवन में कृपा से पहले अव्यवस्था आती है। महान योगी कहा करते थे कि ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, वो हमें वो देता है जिसके लिए हम तैयार हो रहे होते हैं। और तैयारी हमेशा सरल नहीं होती। वो धैर्य मांगती है, वो विश्वास मांगती है, और सबसे अधिक वो समर्पण मांगती है। अगर इन दिनों आपके मन में ये विचार बार बार आ रहा है कि अब और सहा नहीं जा रहा, तो समझिए आप बिल्कुल उस बिंदु पर खड़े हैं जहां से रास्ता बदलता है। महान योगी कहा करते थे कि जब मनुष्य अपनी सीमा पर पहुंच जाता है तभी ईश्वर की शक्ति कार्य करना शुरू करती है। जब तक हम सोचते हैं कि सब मैं कर लूंगा, तब तक कृपा दूर रहती है। लेकिन जिस क्षण भीतर से आवाज आती है कि अब बस प्रभु, अब तुम संभालो, उसी क्षण से दिव्य हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। प्रार्थनाओं का उत्तर। शायद आपको यह महसूस हो कि आपकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। आपने मांगा, आपने रोया, आपने विश्वास किया, फिर भी स्थिति वैसी ही है। लेकिन याद रखिए, प्रत्येक उत्तर शब्दों में नहीं आता। कभी कभी उत्तर धैर्य के रूप में आता है, कभी शक्ति के रूप में, कभी समझ के रूप में, और कभी उस चुप्पी के रूप में जिसमें आपकी आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है। महान योगी कहते थे कि ईश्वर मौन में बोलता है, और जो सुनना सीख लेता है वो रास्ता पा लेता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके विचार केवल मन की गतिविधि नहीं है, वे ऊर्जा हैं, वे तरंगे हैं जो ब्रह्मांड में निरंतर प्रसारित होती रहती हैं। आप जो बार बार सोचते हैं वही आपके जीवन का अनुभव बनता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, तो अकेलापन गहरा होता चला जाता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो वही घटनाएं दोहराई जाती हैं। लेकिन जिस दिन आप भीतर से कहना शुरू करते हैं कि जो हो रहा है वो मेरे विकास के लिए है, उसी दिन से ऊर्जा की दिशा बदल जाती है। महान योगी ने कहा था कि विचार ही भाग्य का निर्माता है। इसका अर्थ ये नहीं कि बाह्य परिस्थितियां तुरंत बदल जाएंगी, लेकिन इसका अर्थ ये अवश्य है कि आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी।
और जब प्रतिक्रिया बदलती है तो परिस्थितियां भी अधिक समय तक वैसी नहीं रह पाती। अतीत की स्मृतियों की शुद्धि। इन दिनों अगर आपको अतीत की बातें बार बार याद आ रही हैं, पुराने घाव फिर से दुखने लगे हैं या कोई पुरानी गलती मन में भारी हो रही है, तो समझिए ये शुद्धि की प्रक्रिया है। जो दबा हुआ था वो बाहर आ रहा है ताकि मुक्त हो सके। ईश्वर कभी पीड़ा को व्यर्थ नहीं जाने देता। प्रत्येक अनुभव आपको अधिक जागरूक, अधिक करुणामय और अधिक सशक्त बनाने के लिए आता है। महान योगी कहा करते थे कि आत्मा कभी पीड़ित नहीं होती, पीड़ा केवल मन का अनुभव है। और जिस दिन मन और आत्मा के बीच अंतर समझ में आ जाता है, उस दिन से दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आप देखेंगे कि वही परिस्थिति जो पहले आपको तोड़ देती थी, अब आपको चुपचाप सशक्त बना रही है। अब धीरे धीरे आपके भीतर एक नई स्पष्टता आने लगेगी। कुछ चीजें जो पहले बहुत जरूरी लगती थीं, अब महत्वहीन लगेंगी, और कुछ बातें जो पहले नजरअंदाज होती थीं, अब बहुत गहरी लगने लगेंगी। ये चेतना का विस्तार है। ये आत्मा का संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। महान योगी कहते थे कि जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य से जुड़ता है तो बाह्य दुनिया स्वतः व्यवस्थित होने लगती है। आपको नए लोगों से मिलवाया जाएगा, नई समझ दी जाएगी और ऐसे अवसर सामने आएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप भीतर से पुराने भय छोड़ने को तैयार हों। याद रखिए, भय भविष्य से नहीं आता, भय कल्पना से आता है, और कल्पना मन की बनाई हुई होती है। आत्मा को भय नहीं लगता। आत्मा जानती है कि वो सुरक्षित है, वो मार्गदर्शित है और वो कभी अकेली नहीं है। स्वयं पर विश्वास। अब ये समय है कि आप स्वयं को थोड़ा विश्वास देना सीखें, स्वयं पर, अपने अनुभवों पर और उस शक्ति पर जो आपको यहां तक लाई है। आप यूं ही इस मोड़ पर नहीं पहुंचे हैं। आपके भीतर वो क्षमता है जो आने वाले समय को पूरी तरह बदल सकती है, और ये परिवर्तन धीरे धीरे पर स्थायी होगा। ये कोई बाह्य चमत्कार नहीं, ये भीतरी क्रांति है। जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन आपके लिए एक नए अध्याय का द्वार खोल देता है। जब ये भीतरी क्रांति स्वीकार हो जाती है तो जीवन बाहर से भले ही वैसा ही दिखे, लेकिन भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका होता है। अब आप घटनाओं को केवल सहते नहीं, बल्कि उन्हें समझने लगते हैं। आप ये महसूस करने लगते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति आपको तोड़ने नहीं, गढ़ने आई है। यही वो बिंदु है जहां आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को याद करने लगती है। महान योगी कहा करते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो स्वयं को केवल शरीर और परिस्थितियों तक सीमित मान लेता है। जब तक मनुष्य ये सोचता है कि मैं वही हूं जो मेरे साथ हो रहा है, तब तक वो दुख से बंधा रहता है। लेकिन जिस दिन वो ये समझ लेता है कि मैं वो नहीं हूं जो घट रहा है, मैं वो हूं जो इसे देख रहा हूं, उसी दिन से मुक्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। जागरूकता की बढ़ती शक्ति। अब आप शायद ये नोटिस कर रहे होंगे कि आप प्रत्येक बात पर पहले जितनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं देते। किसी की बात अब उतनी चोट नहीं पहुंचाती। कुछ चीजें जो पहले रातों की नींद छीन लेती थीं, अब आपको केवल एक अनुभव की तरह दिखने लगी हैं। ये उदासीनता नहीं है, ये जागरूकता है। ये इस बात का संकेत है कि आप मन के केंद्र से आत्मा के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। महान योगी कहा करते थे कि जब आत्मा नेतृत्व संभालती है तो मन स्वतः शांत होने लगता है। मन को शांत करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसे सही दिशा दिखानी पड़ती है, और वो दिशा सदैव भीतर की ओर होती है। इस अवस्था में अक्सर जीवन आपको कुछ छोटे छोटे संकेत देने लगता है। संयोग बढ़ने लगते हैं। जिन लोगों से बात होनी चाहिए वो अचानक मिल जाते हैं। जिन उत्तरों की खोज थी वो किसी साधारण वाक्य में मिल जाते हैं। ये जादू नहीं है, ये संरेखण है। ये उस क्षण का परिणाम है जब आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की लय से मेल खाने लगती है। महान योगी कहते थे कि ईश्वर कोई दूर बैठा न्यायाधीश नहीं है, वो चेतना है, और जब आपकी चेतना उसके साथ तालमेल में आ जाती है तो जीवन में संघर्ष धीरे धीरे सहयोग में बदलने लगता है। आप अकेले प्रयास नहीं करते, आपके साथ पूरी सृष्टि चलने लगती है। संबंधों का परिवर्तन। अब यह भी संभव है कि इस परिवर्तन के साथ आपको कुछ खोने जैसा महसूस हो। कुछ रिश्ते धीरे धीरे पीछे छूटते दिखाई दे, कुछ लोग आपसे दूरी बनाने लगे। ये पीड़ा देता है, लेकिन ये आवश्यक भी है। प्रत्येक वो चीज जो आपकी नई चेतना से मेल नहीं खाती, वो धीरे धीरे आपके जीवन से हटने लगती है। ये दंड नहीं है, ये संरक्षण है। महान योगी ने कहा था कि ईश्वर कभी कुछ छीनता नहीं, वो केवल निम्न को हटाकर श्रेष्ठ के लिए स्थान बनाता है। लेकिन मन तुरंत भविष्य नहीं देख पाता, इसलिए वो खोने पर रोता है। आत्मा जानती है कि जो जा रहा है वो आवश्यक था, ताकि जो आने वाला है वो टिक सके। अब आपका अभ्यास बदलने लगता है।
आप अधिक मौन चाहने लगते हैं। भीड़ में रहते हुए भी आप भीतरी शांति को खोजने लगते हैं। आपको ये समझ आने लगती है कि सच्ची सुरक्षा बाह्य नियंत्रण में नहीं, आंतरिक स्थिरता में है। महान योगी कहा करते थे कि शांति वो शक्ति है जो बिना शोर किए सब कुछ बदल देती है। इसी अवस्था में कृतज्ञता का अर्थ भी बदलता है। अब आप केवल अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद नहीं देते, आप कठिन अनुभवों के लिए भी आभार महसूस करने लगते हैं, क्योंकि अब आप देख पा रहे हैं कि वही अनुभव आपको यहां तक लाए हैं। कृतज्ञता अब कोई अभ्यास नहीं रहती, वो आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। और जब कृतज्ञता हृदय में स्थिर हो जाती है तो भय टिक नहीं पाता। भय हमेशा अभाव से जन्म लेता है, लेकिन जहां आभार है वहां पूर्णता का अनुभव होता है। महान योगी कहते थे कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में ईश्वर को देख लेता है वो भविष्य से डरना भूल जाता है। विश्वास का गहरा अनुभव। अब धीरे धीरे आपका विश्वास केवल शब्दों में नहीं रहता, वो अनुभव में बदलने लगता है। आप ये महसूस करने लगते हैं कि जब भी आप सच में टूटे तब भी कुछ था जो आपको थामे रहा, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, और कभी एक अदृश्य साहस के रूप में जो आपको फिर से खड़ा कर देता था। यही वो शक्ति है जिसे महान योगी ईश्वर की जीवित उपस्थिति कहते थे। अब जीवन आपसे ये नहीं पूछता कि आप तैयार हैं या नहीं, वो बस आपको अगले स्तर पर आमंत्रित करता है। और ये निमंत्रण भय के साथ आता है, लेकिन भय के पीछे विस्तार छिपा होता है। यदि आप इस समय अपने भीतर ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ नया शुरू करना है, कुछ बदलना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे, तो जान लीजिए आप पहले ही मार्ग पर हैं। स्पष्टता हमेशा पहले कदम के बाद आती है। महान योगी कहते थे कि ईश्वर उन आत्माओं का साथ देता है जो भय के बावजूद सत्य की ओर कदम बढ़ाती हैं। साहस का अर्थ भय का ना होना नहीं, भय के साथ आगे बढ़ना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो भीतर एक दृढ़ता जन्म लेती है जो किसी भी परिस्थिति से डगमगाती नहीं। अब यह समय है कि आप स्वयं से नरमी से बात करना सीखें। स्वयं को दोष देना बंद करें। जो हो गया उसे स्वीकार करें, और जो सीख मिली उसे हृदय में स्थान दें। आत्मा को कठोरता नहीं, करुणा से शक्ति मिलती है। महान योगी कहते थे कि स्वयं से प्रेम ईश्वर से प्रेम की पहली सीढ़ी है। जैसे जैसे ये प्रेम भीतर स्थिर होता है, आप देखेंगे कि आपकी उपस्थिति दूसरों को भी शांत करने लगती है। आप बिना कुछ कहे भी सहारा देने लगते हैं। ये सेवा का सबसे ऊंचा रूप है, क्योंकि जब आपकी चेतना शुद्ध होती है तो वो स्वतः ही दूसरों को छूती है। अब जीवन आपसे तेजी नहीं मांगता, वो आपसे सत्य मांगता है। वो चाहता है कि आप जहां हैं वहां पूर्ण हो। महान योगी कहते थे कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वो भविष्य को आशीर्वाद बना देता है। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। यह अनुभव प्रत्येक उस आत्मा का है जो जागने लगी है। और अगर आप ये शब्द सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है आप तैयार हैं, पूरी तरह नहीं लेकिन पर्याप्त रूप से। और ईश्वर को बस इतनी ही तैयारी चाहिए ताकि वो शेष मार्ग स्वयं संभाल सके। नाम जाप की महत्वपूर्ण साधना। क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि केवल एक नाम ऐसा है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है, जो आपके भीतर छिपी उस शक्ति को सक्रिय कर सकता है जिसे आप वर्षों से बाहर खोजते रहे हैं? अगर ये संदेश अभी आपके सामने है तो समझ लीजिए ये संयोग नहीं है। ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड आपको याद दिलाना चाहता है कि समाधान हमेशा बाहर नहीं होता, समाधान भीतर होता है। महान योगी कहा करते थे कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए मनुष्य को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उसे बस अपने मन की दिशा बदलनी होती है। और मन की दिशा बदलने का सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली और सबसे शुद्ध मार्ग है नाम जाप। नाम केवल एक शब्द नहीं, नाम चेतना है, नाम स्पंदन है, नाम स्वयं ईश्वर की जीवित उपस्थिति है। जब आप किसी दिव्य नाम का स्मरण करते हैं तो आप केवल ध्वनि नहीं दोहराते, आप उस दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। यही कारण है कि महान योगी कहते थे कि जिस दिन नाम आपके भीतर उतर जाता है उस दिन भाग्य आपके पीछे चलने लगता है। मन की अशांति और नाम जाप का समाधान। अधिकांश लोग जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन भीतर से एक रिक्तता बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा। महान योगी कहते थे समस्या बाहर नहीं है, समस्या मन की अशांति है। जब मन शांत नहीं होता तब आत्मा की शक्ति दब जाती है, और जब आत्मा की शक्ति दब जाती है तब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है। नाम जाप इसी कमजोरी को तोड़ता है। नाम जाप मन को धीरे धीरे शांत करता है, विचारों को एक दिशा देता है और भीतर एक स्थिरता पैदा करता है। यही स्थिरता वो भूमि है जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई जादू नहीं है, ये चेतना का विज्ञान है।
आपने देखा होगा कि जब आप किसी चिंता में होते हैं तो वही चिंता बार बार आपके सामने आती रहती है। कारण ये नहीं कि दुनिया आपको परेशान कर रही है, कारण ये है कि आपका मन उसी आवृत्ति पर कार्य कर रहा है। महान योगी कहते थे, विचार चुंबक की तरह होते हैं, आप जो सोचते हैं वही आपकी ओर खींचा चला आता है। नाम जाप इस चुंबक की दिशा बदल देता है। जब आप दिव्य नाम का स्मरण करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे उसी दिव्यता की आवृत्ति पकड़ने लगता है, और जब मन की आवृत्ति बदलती है तब जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया फिर भी जीवन नहीं बदला। महान योगी इसका उत्तर बहुत स्पष्ट देते थे। वे कहते थे कि केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं, इच्छा के पीछे चेतना होनी चाहिए, और चेतना तब जागृत होती है जब मन शांत होता है। नाम जाप मन को उसी शांति की ओर ले जाता है। नाम जाप की प्रक्रिया। शुरुआत में मन भटकेगा, विचार आएंगे, पुरानी स्मृतियां उभरेंगी, लेकिन यही प्रक्रिया है। जैसे गंदा पानी बैठने पर स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही नाम के निरंतर स्मरण से मन की अशांति धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है। महान योगी कहते थे कि नाम जाप अवचेतन मन की भाषा है। आप चाहे जितनी भी सकारात्मक बातें स्वयं से कह लें, अगर वो अवचेतन तक नहीं पहुंचती तो जीवन में परिवर्तन नहीं होता। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वो केवल अनुभव और भाव समझता है। नाम जाप भावना के साथ किया जाता है, इसलिए वो सीधे अवचेतन में प्रवेश करता है, और जो बात अवचेतन में बैठ जाती है वही धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसी कारण साधारण से साधारण व्यक्ति भी नाम जाप के माध्यम से असाधारण जीवन जीने लगता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी कार्य को प्रेम से करते हैं तो उसमें थकान नहीं होती। नाम जाप भी तभी प्रभावी होता है जब वो प्रेम से किया जाए, भय से नहीं, लालच से नहीं, मजबूरी से नहीं। महान योगी कहते थे कि ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम की आवश्यकता है। जब आप नाम को प्रेम से जपते हैं तो भीतर एक ऐसा संबंध बनता है जो शब्दों से परे होता है। वही संबंध धीरे धीरे आपको भीतर से सशक्त बनाता है। सही नाम का चुनाव। बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा नाम सबसे शक्तिशाली है। महान योगी इसका उत्तर बहुत सरल देते थे। वे कहते थे, वही नाम शक्तिशाली है जिसमें आपका विश्वास है। शक्ति नाम में नहीं, आपके भाव में होती है। अगर आप श्रद्धा से किसी नाम को जपते हैं तो वही नाम आपके लिए द्वार खोल देता है। इसलिए तुलना में मत पड़िए, खोज में मत भटकिए। जिस नाम से आपका हृदय जुड़ता है वही आपके लिए मार्ग बन जाता है। अब एक बहुत गहरा रहस्य समझिए। नाम जाप केवल आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता, वो आपको भीतर से बदलता है। और जब आप भीतर से बदल जाते हैं तो बाह्य दुनिया स्वतः बदलने लगती है। आप पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं करते, आप पहले जैसी सोच नहीं रखते, आप पहले जैसी असहायता महसूस नहीं करते। धीरे धीरे आपके भीतर एक दृढ़ता पैदा होती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं संभाल लूंगा। यही दृढ़ता भाग्य की सबसे बड़ी कुंजी है। महान योगी कहते थे कि जब मनुष्य भीतर से सशक्त हो जाता है तब उसे परिस्थितियों से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परिस्थितियां स्वयं मार्ग देने लगती हैं। नाम जाप इसी भीतरी सशक्तता को जन्म देता है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से नाम का स्मरण करते हैं उनके जीवन में एक भिन्न ही शांति दिखाई देती है। वे समस्याओं से भागते नहीं, वे समस्याओं को समझते हैं। नाम जाप की सहजता। और सबसे सुंदर बात यह है कि नाम जाप किसी विशेष स्थान, समय या परिस्थिति का मोहताज नहीं है। आप चलते फिरते, कार्य करते हुए, यात्रा करते समय भी नाम का स्मरण कर सकते हैं। महान योगी कहते थे, नाम वही साधना है जो जीवन के साथ चल सकती है। जब नाम आपकी श्वासों में बस जाता है तब साधना और जीवन पृथक नहीं रहते। अगर आप जीवन में बार बार असफल हुए हैं, अगर आपको लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, अगर मन थक चुका है, उम्मीदें टूट चुकी हैं, तो ये संदेश विशेष रूप से आपके लिए है। क्योंकि नाम जाप हारने वालों का सहारा नहीं बल्कि जागने वालों का मार्ग है। ये आपको याद दिलाता है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, और आपके भीतर वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। यहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक छोटा सा निर्णय कि मैं प्रतिदिन कुछ समय अपने नाम के लिए निकालूंगा। और यही छोटा सा निर्णय धीरे धीरे आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। क्योंकि महान योगी कहते थे, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को महसूस करने लगता है, उस दिन दुनिया का कोई भी भय उसे रोक नहीं सकता। नाम जाप से आंतरिक परिवर्तन। जब मनुष्य नाम जाप की यात्रा में थोड़ा आगे बढ़ता है तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन उसके भीतर होने लगता है। ये परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता,
लेकिन भीतर उसकी पूरी संरचना को बदलना शुरू कर देता है। पहले जहां मन प्रत्येक छोटी बात पर विचलित हो जाता था, अब वही मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। विचार आते हैं, लेकिन वे आपको बहाकर नहीं ले जाते। महान योगी कहते थे, यही नाम जाप की पहली निशानी है कि विचार अब आपके स्वामी नहीं रहते, आप उनके साक्षी बनना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन मनुष्य अपने विचारों का साक्षी बन जाता है, उसी दिन से उसकी वास्तविक मुक्ति शुरू हो जाती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब मन शांत नहीं होता, तब जीवन की सबसे छोटी समस्या भी पर्वत जैसी लगती है, लेकिन जब भीतर शांति होती है, तब बड़ी से बड़ी चुनौती भी संभाली जा सकती है। नाम जाप इसी शांति को जन्म देता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप पहले जितने बेचैन नहीं रहते, आप पहले जितना डरते नहीं, और आप पहले जितना नकारात्मक नहीं सोचते। ये सब स्वतः होता है, बिना किसी प्रयास के। यही कारण है कि महान योगी कहते थे, नाम जाप करना नहीं पड़ता, नाम को जीना पड़ता है। नाम का निरंतर स्मरण। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने योग्य है। नाम जाप केवल सुबह बैठकर कुछ मिनट जप करने तक सीमित नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसका प्रभाव भी सीमित होता। असली शक्ति तब आती है जब नाम आपके भीतर एक निरंतर स्मृति बन जाता है। जैसे श्वास स्वतः चलती है, वैसे ही नाम भीतर स्वतः गूंजने लगता है। शुरुआत में आपको याद दिलाना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद नाम स्वयं आपको याद रखने लगता है। यही वो अवस्था है जिसे महान योगी निरंतर चेतना कहते थे। इस अवस्था में पहुंचते ही जीवन में घटनाएं बदलने लगती हैं। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही कार्य, लेकिन आपका अनुभव भिन्न हो जाता है। जहां पहले आपको विरोध दिखता था, वहां अब सीख दिखने लगती है। जहां पहले आपको हानि दिखती थी, वहां अब दिशा दिखाई देने लगती है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये चेतना का नियम है। जब आपकी आंतरिक स्थिति बदलती है, तब बाह्य दुनिया भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने लगती है। नाम जाप और जीवन की समस्याओं का समाधान। बहुत लोग पूछते हैं कि नाम जाप से धन, सफलता या समस्याओं का समाधान कैसे होता है। महान योगी इसका उत्तर बहुत सरल देते थे। वे कहते थे, ईश्वर आपकी समस्याएं हल नहीं करता, ईश्वर आपको इतना सक्षम बना देता है कि समस्याएं स्वयं हल होने लगती हैं। जब आपका मन भय से मुक्त होता है, तब आप सही निर्णय लेने लगते हैं। जब आपका हृदय शांत होता है, तब आप सही लोगों से जुड़ने लगते हैं। जब आपकी चेतना ऊंची होती है, तब अवसर स्वयं आपके पास आने लगते हैं। यही वो अदृश्य प्रक्रिया है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। अब यहाँ ब्रह्म मुहूर्त की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नाम जाप का प्रभाव दिन के किसी भी समय हो सकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में किया गया नाम स्मरण सीधे अवचेतन की सबसे गहरी परतों तक पहुंचता है। उस समय मन अभी पूरी तरह जागा नहीं होता, इसलिए वो विरोध नहीं करता, वो स्वीकार करता है। महान योगी कहते थे, यही कारण है कि सुबह की पहली चेतना पूरे दिन की दिशा निर्धारित करती है। अगर सुबह नाम से शुरू होती है, तो दिन ईश्वर की उपस्थिति में बीतता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में नाम का स्मरण करते हैं, तो केवल आप नहीं जागते, आपकी चेतना भी जागती है। उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शांत और संतुलित होती है। वातावरण में एक ऐसी स्थिरता होती है जो दिन के अन्य समय में दुर्लभ होती है। इस समय किया गया नाम जाप आपके भीतर गहराई से बैठ जाता है और पूरे दिन आपकी रक्षा करता है। आप चाहे कितनी भी भागदौड़ में हो, भीतर कहीं एक शांत धारा बहती रहती है। प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन। धीरे धीरे आप ये भी अनुभव करेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। पहले जहां आप तुरंत क्रोधित हो जाते थे, अब वहां थोड़ी समझ आ जाती है। पहले जहां आप तुरंत टूट जाते थे, अब वहां धैर्य आ जाता है। ये सब किसी उपदेश से नहीं होता, ये नाम की शक्ति से होता है। महान योगी कहते थे, नाम आपको बदलने का प्रयास नहीं करता, नाम आपको याद दिलाता है कि आप वास्तव में कौन हैं। अब एक और गहरा रहस्य समझिए। नाम जाप केवल वर्तमान को नहीं बदलता, वो आपके पुराने संस्कारों को भी शुद्ध करता है। अब चेतन मन में वर्षों से जमा भय, अपराध बोध, असफलता की स्मृतियां धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। जैसे सूर्य के आने से अंधकार स्वतः हट जाता है, वैसे ही नाम की उपस्थिति से पुराने नकारात्मक संस्कार कमजोर होने लगते हैं। आप ये भी नहीं समझ पाते कि कब आपके भीतर से भारीपन कम होने लगा। यही कारण है कि बहुत से लोग नाम जाप शुरू करने के कुछ समय बाद कहते हैं कि अब मन हल्का लगता है, बिना किसी खास कारण के शांति महसूस होती है, नींद बेहतर हो जाती है, संबंधों में सहजता आने लगती है। ये सब किसी बाह्य बदलाव का परिणाम नहीं होता, ये भीतर की सफाई का परिणाम होता है।
महान योगी कहते थे, जब भीतर का मंदिर स्वच्छ होता है तब ईश्वर स्वयं प्रवेश करता है। धैर्य और निरंतरता। अब यहाँ एक बात बहुत आवश्यक है, नाम जाप में धैर्य चाहिए। ये तुरंत परिणाम दिखाने वाली तकनीक नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव स्थायी होता है। महान योगी बार बार कहते थे, आध्यात्मिक मार्ग पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बीज आज बोया जाता है, फल समय आने पर मिलता है। अगर आप प्रतिदिन नाम का स्मरण करते रहेंगे, चाहे मन लगे या ना लगे, तो एक दिन आप स्वयं देखेंगे कि जीवन की दिशा बदल चुकी है। और सबसे सुंदर बात यह है कि नाम जाप आपको किसी से पृथक नहीं करता। ये आपको संसार से भागने की शिक्षा नहीं देता। ये आपको जीवन के बीच रहते हुए जागरूक बनाता है। आप वही कार्य करते हैं, वही जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन भीतर से जुड़े रहते हैं। यही सच्चा योग है। महान योगी कहते थे, सच्चा साधक वो है जो संसार में रहकर भी संसार से बंधा नहीं रहता। अगर इस समय आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या है, कोई चिंता है, कोई भय है, तो उसे जबरदस्ती हटाने का प्रयास मत कीजिए। बस नाम के साथ उसे ईश्वर के चरणों में रख दीजिए। नाम जाप का यही सबसे बड़ा रहस्य है। आप लड़ते नहीं, आप समर्पित होते हैं। और जब आप समर्पित होते हैं, तब ब्रह्मांड स्वयं व्यवस्था करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिन चीजों के लिए आप संघर्ष कर रहे थे, वे स्वतः सुलझने लगी हैं। जिन द्वारों को आप धकेल रहे थे, वे स्वतः खुलने लगे हैं। और जिन मार्गों को आप बंद समझ रहे थे, वे अचानक दिखाई देने लगे हैं। यही वो अवस्था है जहां महान योगी कहते थे, मनुष्य ईश्वर के साथ सह निर्माता बन जाता है। भय का क्षीण होना। धीरे धीरे आप ये भी देखेंगे कि जिन चीजों से आप बहुत डरते थे, उनका प्रभाव कम हो गया है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, ये सब धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगते हैं। क्योंकि नाम जाप आपको यह अनुभव कराता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक ऐसी शक्ति है जो समय और परिस्थिति से परे है। यही अनुभव मनुष्य को भीतर से दृढ़ बना देता है। महान योगी कहते थे, जब मनुष्य को यह विश्वास हो जाता है कि ईश्वर उसके साथ है, तब वो जीवन के किसी भी तूफान में डगमगाता नहीं। नाम जाप यही विश्वास देता है। यह विश्वास शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। और अनुभव वही करता है जो धैर्य के साथ इस मार्ग पर चलता है। अब इस यात्रा का अगला चरण और भी गहरा है। यहां नाम जाप केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करना शुरू कर देता है। आप ये महसूस करने लगते हैं कि आप केवल कमाने, पाने या संघर्ष करने के लिए नहीं आए हैं। आपके जीवन का एक अर्थ है, एक दिशा है, और नाम उस दिशा को धीरे धीरे उजागर करता है। यही वो अवस्था है जहां महान योगी कहते थे, मनुष्य अपने भाग्य का दास नहीं रहता, वो ईश्वर की योजना का सहभागी बन जाता है। और जब आप उस योजना के साथ बहने लगते हैं, तब जीवन में संघर्ष कम और प्रवाह अधिक हो जाता है। चीजें सहज होने लगती हैं, बिना अधिक प्रयास के। अंतिम सत्य की ओर यात्रा। यात्रा भी समाप्त नहीं हुई है। जब साधक इस यात्रा के इस चरण तक पहुंचता है, तब नाम जाप उसके लिए कोई अभ्यास नहीं रह जाता, वो उसकी स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। अब उसे बैठकर नाम जपने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती, क्योंकि नाम उसकी चेतना में स्थायी रूप से बस चुका होता है। वो उठता है, चलता है, बोलता है, कार्य करता है, और भीतर कहीं ना कहीं वही दिव्य स्मृति बनी रहती है। महान योगी कहते थे, यही वो अवस्था है जहां साधक और साधना पृथक नहीं रहते। नाम अब बाहर नहीं, भीतर बोलने लगता है। इस अवस्था में पहुंचते ही एक अद्भुत शांति मनुष्य के जीवन में प्रवेश करती है। ये शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, प्रशंसा मिले या आलोचना, भीतर की स्थिरता बनी रहती है। ये कोई उदासीनता नहीं है, बल्कि गहरी समझ है। साधक अब जान चुका होता है कि जीवन की प्रत्येक घटना किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, और जब ये समझ आ जाती है, तब संघर्ष का स्थान स्वीकृति ले लेती है। मौन में परिवर्तन। अब नाम जाप का स्वरूप और भी सूक्ष्म हो जाता है। शब्द धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं। नाम अब ध्वनि नहीं रहता, वो अनुभूति बन जाता है। आप उसे सुनते नहीं, आप उसे जीते हैं। महान योगी कहते थे, यही वो अवस्था है जहां मनुष्य ईश्वर को बाहर नहीं, भीतर अनुभव करता है, और भीतर अनुभव किया गया ईश्वर कभी छूटता नहीं। इस अवस्था में पहुंचने वाला व्यक्ति जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता, क्योंकि अब उसका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं, उस शक्ति पर होता है जो परिस्थितियों को जन्म देती है।
अब उसे किसी से प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, न किसी बाह्य सहारे की। नाम स्वयं उसका सहारा बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में भय लगभग समाप्त हो जाता है। अब एक और गहरी बात सामने आती है। इस अवस्था में साधक की इच्छाएं भी शांत हो जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन रुक जाता है, बल्कि जीवन सही दिशा में बहने लगता है। इच्छाएं अब अहंकार से नहीं, चेतना से जन्म लेती हैं, और चेतना से जन्मी इच्छाएं कभी अधूरी नहीं रहती। महान योगी कहते थे, जब मनुष्य अपनी इच्छा ईश्वर की इच्छा में मिला देता है, तब असंभव जैसा कुछ भी शेष नहीं रहता। जीवन के अनुभवों की स्वीकृति। अब साधक ये भी समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घटा वो व्यर्थ नहीं था। पुराने दुख, असफलताएं, अपमान, टूटे संबंध, सब कुछ उसे यहां तक लाने के लिए था। ये समझ भीतर गहरी कृतज्ञता पैदा करती है, और कृतज्ञता वो अंतिम द्वार है जहां से कृपा प्रवाहित होती है। जब आप जीवन के प्रत्येक अनुभव के लिए धन्यवाद कहने लगते हैं, तब जीवन आपको और देने लगता है। इस अवस्था में नाम जाप स्वयं सेवा बन जाता है। साधक जहां भी जाता है वहां शांति फैलती है। वो बिना बोले भी दूसरों को छूने लगता है। उसकी उपस्थिति ही लोगों को सुकून देती है। महान योगी कहते थे, सच्चा साधक उपदेश नहीं देता, वो उदाहरण बन जाता है। यही नाम जाप की सबसे बड़ी सिद्धि है। अब जीवन पहले जैसा नहीं रहता। आप पहले जैसे नहीं रहते। आप अधिक शांत, अधिक स्पष्ट और अधिक सजग हो जाते हैं। आप जीवन से भागते नहीं, आप जीवन को गले लगाते हैं। आप दुख से डरते नहीं, आप उसे समझते हैं, और सुख में डूबते नहीं, आप उसे साझा करते हैं। यही संतुलन नाम जाप का अंतिम पल है, अंतिम संदेश और आवाहन। और अब जब ये यात्रा अपने समापन की ओर आती है, तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए ईमानदारी चाहिए। प्रतिदिन थोड़ी देर, थोड़ी श्रद्धा, थोड़ा धैर्य, बस इतना ही। महान योगी कहते थे, ईश्वर दूर नहीं है, हम ही भटके हुए हैं, और नाम वो दीपक है जो हमें वापस घर की ओर ले जाता है। अगर आपने यहां तक सुना है तो समझ लीजिए आपकी आत्मा तैयार है। ये संदेश यूं ही आपके सामने नहीं आया। यह आपके भीतर चल रही उस पुकार का उत्तर है जिसे आप शायद शब्दों में नहीं समझ पा रहे थे। अब चुनाव आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसे केवल एक संदेश समझकर आगे बढ़ जाएं, या इसे अपने जीवन की दिशा बदलने वाला पहला कदम बना लें। अगर आप सचमुच इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो आज से ही नाम को अपना साथी बना लीजिए। कोई दिखावा नहीं, कोई शर्त नहीं, बस एक शांत स्मरण, और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका जीवन हल्का होने लगता है, स्पष्ट होने लगता है, और अर्थ से भरने लगता है। महान योगी कहते थे, जिस दिन मनुष्य भीतर से मौन हो जाता है, उसी दिन ईश्वर बोलना शुरू करता है, और जब ईश्वर बोलता है, तब जीवन स्वतः सही दिशा में बहने लगता है। अगर ये संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो, तो इसे वहीं रोकिए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए। और अगर आपको लगे कि ये यात्रा आपके लिए है, तो उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें आज शांति की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि शायद आपके माध्यम से किसी और की भी किस्मत जाग जाए। मैं अपनी राह चलता रहूंगा, ये मेरा कर्म है, लेकिन अगर मेरी बातों से किसी एक जीवन में भी उजाला आ जाए, तो वही मेरे होने का उद्देश्य होगा। ब्रह्मांड का विशेष बुलावा। क्या आपने कभी इस क्षण को महसूस किया है कि ये जो आप अभी सुन रहे हैं, ये अचानक नहीं है? मानो किसी अदृश्य शक्ति ने समय को रोककर आपको यहीं ठहरा दिया हो। अगर आप इन शब्दों के प्रवाह में हैं, तो समझ लीजिए ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये वही क्षण है जब ब्रह्मांड उन आत्माओं से संवाद करता है जो भीतर से जागने के समीप होती हैं। और अगर आप यहाँ तक आए हैं, तो ये बुलावा आपसे बच नहीं सकता था। आज जो कुछ आपने सुना है वो संयोग नहीं है। कहते हैं जब आत्मा के भीतर कोई द्वार खुलने वाला होता है, तो पहले बाहर से एक हल्की सी पुकार सुनाई देती है। वही पुकार कभी बेचैनी बनकर आती है, कभी अजीब रिक्तता बनकर, और कभी ऐसे शब्दों के रूप में जो सीधे हृदय में उतर जाते हैं। शायद यही पुकार आपको यहाँ तक ले आई है। ब्रह्मांड करोड़ों लोगों में से कुछ ही को ऐसे संकेत देता है। ये संकेत प्रत्येक किसी के लिए नहीं होते। ये उन्हीं के लिए होते हैं जिनकी आत्मा अब पुराने ढर्रे में जीने को तैयार नहीं होती, जिन्हें भीतर से लगता है कि जीवन सिर्फ उठना, चलना, कमाना और सो जाना नहीं है, कि इसके पीछे कोई गहरी योजना है, कोई अर्थ है, कोई उद्देश्य है। आत्मा की अधूरी प्यास। आपके जीवन में भी कभी ना कभी ऐसा पल अवश्य आया होगा जब आपको लगा होगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। लोग आसपास थे,
आवाजें थीं, जिम्मेदारियां थीं, लेकिन भीतर कहीं एक सन्नाटा था जो किसी नाम के बिना आपको पुकारता था। आप समझ नहीं पाते थे कि ये बेचैनी किस बात की है। कभी लगता था मैं थक गया हूँ, कभी लगता था मैं खो गया हूँ, और कभी लगता था कि शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन सच ये है, आप गलत नहीं थे, आप भिन्न थे। जब आत्मा जागने लगती है तो दुनिया उसे अजीब लगने लगती है। वही बातें जो दूसरों को सामान्य लगती हैं, आपको खोखली महसूस होने लगती हैं। वही लक्ष्य जो दुनिया ने निर्धारित किए हैं, आपको छोटे लगने लगते हैं। और तब जीवन आपको ऐसे अनुभवों से गुजारता है जो आपको भीतर से तोड़ते हैं, ताकि आपका झूठा खोल टूट सके। ईश्वरीय तैयारी की प्रक्रिया। कई बार आपको लगा होगा कि जीवन ने आपको अकेला छोड़ दिया है, कि जिन पर विश्वास था वही दूर हो गए, जिनसे उम्मीद थी वही समझ नहीं पाए, और जब आपको सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता थी तब कोई दिखाई नहीं दिया। महान योगी कहते हैं, ईश्वर कभी किसी आत्मा को त्यागता नहीं, वो केवल उसे तैयार करता है। आपको छोड़ा नहीं गया था, आपको तैयार किया जा रहा था। आपके जीवन में जो देरी आई, जो रुकावटें आईं, जो टूटन आई, वो कोई दंड नहीं थी, वो एक प्रशिक्षण था, एक आंतरिक साधना जिसमें आपको बाह्य सहारों से मुक्त करके आपकी आत्मा को सशक्त किया जा रहा था। क्योंकि ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को आगे ले जाना चाहता है तो पहले उसकी ऊर्जा को पुनर्स्थापित करता है। इसलिए पुराने आकर्षण ढीले पड़ने लगते हैं। जिन चीज़ों के लिए आप कभी बेचैन रहते थे वो अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, और जिन प्रश्नों को आप टालते रहे थे वो अब सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि आप छोटी छोटी बातों से गहराई से प्रभावित हो जाते हैं। लोगों के शब्द आपको देर तक चुभते रहते हैं, दूसरों का दर्द आपको अपना सा लगने लगता है, और कभी कभी आप बिना कारण ही भावुक हो जाते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये गहराई है। प्रत्येक आत्मा इतनी गहरी नहीं होती कि वो दूसरे के दुख को महसूस कर सके, और ब्रह्मांड उन्हीं आत्माओं को चुनता है जिनमें महसूस करने की क्षमता होती है, क्योंकि वही आत्माएं आगे चलकर प्रकाश फैलाती हैं। संघर्ष का वास्तविक कारण। आपके जीवन में संघर्ष इसलिए अधिक रहा क्योंकि आपकी आत्मा साधारण नहीं थी। जब दुनिया सहजता से पा रही थी, आप सीख रहे थे। जब दुनिया हंस रही थी, आप समझ रहे थे, और जब दुनिया आगे बढ़ रही थी, आप भीतर उतर रहे थे। अब सोचिए, अगर ये सब व्यर्थ होता तो ब्रह्मांड आपको इतना क्यों तराशता? आज जो ये संदेश आपके सामने है, ये उसी प्रक्रिया का अगला चरण है। ये एक याद दिलाने वाला संकेत है कि आप जिस बेचैनी से गुजर रहे हैं वो अंत नहीं है, वो शुरुआत है। कई लोग इस मोड़ पर भयभीत हो जाते हैं। वे फिर से पुराने जीवन में लौट जाना चाहते हैं। वे फिर से वही सुरक्षित, परिचित, सीमित दुनिया चुन लेते हैं, और तब वे इस पुकार को दबा देते हैं। लेकिन आप यहाँ हैं, इसका अर्थ है आपने उसे दबाया नहीं। आपकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां संयोग सिर्फ संयोग नहीं रहते, जहां प्रत्येक मुलाकात, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक संदेश एक संकेत बन जाता है। आगे की रूपांतरण यात्रा। अब आपके जीवन में जो घटनाएं होंगी वे आपको धीरे धीरे आपके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाएंगी। कुछ संबंध छूटेंगे, कुछ पहचानें टूटेंगी, और कुछ आदतें स्वतः गिर जाएंगी। ये हानि नहीं होगी, ये हल्कापन होगा, क्योंकि आप उस जीवन की ओर बढ़ रहे हैं जहां आपको स्वयं को छोटा सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, जहां आपको अपनी संवेदनशीलता छिपानी नहीं पड़ेगी, जहां आपकी आत्मा श्वास ले सकेगी। महान योगी कहते हैं, जब आत्मा तैयार होती है तो ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाने आता है। आज वही मार्ग धीरे धीरे आपके सामने खुल रहा है। शायद धुंधला है, शायद अभी पूरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन भीतर कहीं एक विश्वास जागने लगा है कि मैं गलत दिशा में नहीं हूं। यही विश्वास पहला संकेत है। अब आपको बस एक कार्य करना है। इस संदेश को केवल सुनना नहीं है, इसे महसूस करना है, अपने भीतर स्वीकार करना है, क्योंकि जो परिवर्तन आने वाला है वो बाहर से शुरू नहीं होगा, वो भीतर से जन्म लेगा। और जब भीतर बदलाव आता है तो बाहरी दुनिया स्वतः बदल जाती है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो समझ लीजिए आपकी आत्मा ने हाँ कह दी है। अब यात्रा शुरू हो चुकी है। आत्मा का नया अध्याय। अब जब आपकी आत्मा इस यात्रा के पहले चरण को पार कर चुकी है तो जो आगे घटने वाला है वो पहले से कहीं अधिक गहरा है, क्योंकि जब भीतर की आंख खुलने लगती है तब जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं रह जाता, वो एक संवाद बन जाता है। आप महसूस करेंगे कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहीं, वही स्थान, वही लोग, वही दिनचर्या, लेकिन अनुभूति भिन्न है, जैसे आप उसी जीवन को किसी और स्तर से देख रहे हो। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये चुपचाप भीतर उतरता है।
शायद आपने गौर किया होगा कि हाल के समय में आप एकांत में रहना अधिक पसंद करने लगे हैं। शोर आपको थका देता है, व्यर्थ की बातें बोझ लगने लगी हैं, और कभी-कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के आप भीतर से बहुत शांत या बहुत भारी महसूस करते हैं। ये कोई मानसिक उलझन नहीं है, ये वो क्षण है जब आत्मा बाह्य दुनिया से ऊर्जा खींचना कम कर देती है और भीतर के स्रोत से जुड़ने लगती है। ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को अगले चरण में ले जाता है तो वो पहले उसकी ऊर्जा को पुनर्स्थापित करता है। इसलिए पुराने आकर्षण ढीले पड़ने लगते हैं। जिन चीज़ों के लिए आप कभी बेचैन रहते थे वो अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, और जिन प्रश्नों को आप टालते रहे थे वो अब सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आत्मिक प्रश्नों का जागरण। आप स्वयं से पूछने लगते हैं, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं, और क्या ये जीवन सच में मेरा है या सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम। यही वे प्रश्न हैं जिनसे अधिकतर लोग डरते हैं, क्योंकि इनका उत्तर बाहर नहीं मिलता, इनका उत्तर भीतर उतर कर ही आता है। और भीतर उतरना साहस मांगता है, क्योंकि वहां आपको अपने भय, अपने घाव, अपनी असुरक्षाएं और वे सारी परतें मिलती हैं जिन्हें आपने वर्षों तक छुपाए रखा था। लेकिन याद रखिए, जो आत्मा इन परतों को देखने का साहस कर लेती है वही मुक्त होती है। आपके जीवन में जो पीड़ा आई वो आपको तोड़ने नहीं आई थी, वो आपको झूठी पहचान से पृथक करने आई थी। जब कोई आत्मा बहुत संवेदनशील होती है तो उसे साधारण जीवन में बांधना कठिन होता है। इसीलिए ब्रह्मांड उसे ऐसे अनुभव देता है जो उसे भीतर से गहराई प्रदान करें। आपने जो खोया, जो सहा, जो चुपचाप झेला, वो सब आपकी आत्मा को विस्तृत करने की प्रक्रिया थी। अंतर्ज्ञान की जागृति। अब धीरे धीरे आप ये भी महसूस करेंगे कि आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति तीव्र हो रही है। आपको पहले ही आभास होने लगेगा कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा नहीं। कुछ निर्णय बिना तर्क के सही लगेंगे, कुछ लोगों से मिलते ही भीतर चेतावनी महसूस होगी, और कुछ अद्भुत संयोग ऐसे होंगे जिनका कोई तार्किक कारण नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वे बिल्कुल सही समय पर घटेंगे। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, संकेतों से बात करता है। घड़ी में बार बार वही अंक दिखना, किसी पुराने गीत का अचानक याद आ जाना, किसी अपरिचित व्यक्ति के शब्दों का सीधे हृदय में उतर जाना, या बिना खोजे किसी उत्तर का सामने आ जाना। ये सब संकेत हैं कि आप अकेले नहीं हैं। कोई शक्ति है जो आपको धीरे धीरे मार्ग दिखा रही है। अब आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि प्रत्येक व्यक्ति आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं हो सकता। कुछ लोग आपको छोड़ेंगे क्योंकि वे आपके अगले स्तर के साथ सामंजस्य नहीं रख पाते। कुछ लोग विरोध करेंगे क्योंकि आपकी चेतना उन्हें उनके ही भीतर की अधूरी सच्चाइयों की याद दिलाएगी। और कुछ लोग बिना कारण आपकी ओर आकर्षित होंगे क्योंकि आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं। बीच की अस्थिर अवस्था। ये समय थोड़ा अस्थिर लग सकता है क्योंकि पुराना टूट रहा है और नया अभी पूरी तरह बना नहीं है। ये बीच की अवस्था है, और यही अवस्था सबसे चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि यहीं सबसे अधिक संदेह आता है। यही मन पूछता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये सब सत्य है? क्या मैं भ्रम में तो नहीं? लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इन सवालों के बीच भी एक मौन विश्वास रहता है, एक हल्की सी आवाज जो कहती है चलते रहो। यही आवाज आपकी आत्मा की है। यही वो आंतरिक मार्गदर्शन है जिसे सुनना प्रत्येक किसी को नहीं आता। आपका मन आपको पीछे खींचना चाहेगा, वो सुरक्षा चाहता है, वो परिचित चीजों से चिपका रहना चाहता है। लेकिन आत्मा विस्तार चाहती है, और जब आत्मा पुकारती है तो मन को धीरे धीरे झुकना पड़ता है। यही संघर्ष आपको भीतर से सशक्त बना रहा है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। आप दिखावे से दूर होने लगेंगे, सच्चाई की ओर आकर्षण बढ़ेगा। आप ऐसे लोगों, पुस्तकों, विचारों और स्थानों की ओर खींचेंगे जो आपकी चेतना को पोषण दें, और आप स्वयं भी दूसरों के लिए बिना प्रयास के एक शांत उपस्थिति बन जाएंगे। लोग आपसे अपने मन की बातें साझा करेंगे, बिना जाने क्यों वे आपके सामने खुलेंगे। ये इसलिए नहीं कि आप कुछ विशेष कह रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी ऊर्जा अब सुरक्षित और सत्य हो रही है। ब्रह्मांड उन्हीं आत्माओं को दूसरों का सहारा बनाता है जिन्होंने स्वयं अंधकार से गुजरकर प्रकाश को पहचाना हो। विनम्रता का महत्व। परंतु ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये यात्रा किसी अहंकार के लिए नहीं है, ये चुने जाने का भ्रम नहीं है, ये सेवा का आमंत्रण है।
भीतर से जागना इसलिए नहीं होता कि आप स्वयं को दूसरों से ऊपर समझें, बल्कि इसलिए होता है कि आप दूसरों को उठाने की क्षमता विकसित कर सकें। अब आपको अपनी ऊर्जा की रक्षा भी करनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी चेतना ऊंची होती है, वैसे वैसे नकारात्मकता आपको प्रभावित करने का प्रयास करेगी। थकान, अचानक उदासी या बिना कारण भारीपन, ये सब संकेत हो सकते हैं कि आपको विश्राम, मौन और भीतरी जुड़ाव की आवश्यकता है। ये समय है अपने भीतर स्थिरता लाने का, बाह्य दुनिया को बदलने से पहले भीतरी दुनिया को संतुलित करने का। ध्यान, मौन, प्रकृति और स्वयं से संवाद, ये सब अब आपकी आवश्यकता बनते जाएंगे। और आप पाएंगे कि जितना आप भीतर शांत होते जाएंगे, उतना ही जीवन बाहर सहज होता जाएगा। आपके भीतर जो भय है वो इसलिए है क्योंकि आप पुराने रूप को छोड़ रहे हैं, और प्रत्येक रूपांतरण से पहले भय आता है। लेकिन ये भय अंत नहीं है, ये द्वार है। जिस दिन आप इसे पार कर लेंगे, उस दिन आपको ये एहसास होगा कि आप कभी टूटे नहीं थे, आप केवल बदल रहे थे। अब ब्रह्मांड आपसे एक ही बात चाहता है, विश्वास। पूरा मार्ग दिखाने का विश्वास नहीं, सिर्फ अगले कदम का विश्वास, क्योंकि पूरी तस्वीर एक साथ नहीं दी जाती। आत्मा को उतना ही दिखाया जाता है जितना वो संभाल सके। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आपने इन शब्दों में कहीं स्वयं को महसूस किया है, तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा अब पीछे नहीं मुड़ेगी। जीवन आपको वापस उसी पुराने ढर्रे में नहीं ले जाएगा, क्योंकि एक बार जब आत्मा ने सत्य की झलक देख ली, तो वो फिर से अज्ञान में चैन नहीं पाती। आप बदल रहे हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, गहराई से। और यही सबसे वास्तविक परिवर्तन होता है। यही वो यात्रा है जो आपको उस स्थान तक ले जाएगी जहां आपकी आत्मा सदा से पहुंचना चाहती थी। और जब वो दिन आएगा, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक अकेला क्षण, सब आपको यहां तक लाने के लिए आवश्यक था। तब आप परमात्मा को धन्यवाद देंगे, उन 4 संकेतों के लिए जो उन्होंने आपको दिए, उस यात्रा के लिए जो उन्होंने आपके सामने रखी, और उस प्रेम के लिए जो उन्होंने हमेशा आपको दिया, भले ही आप उसे उस समय न समझ पाए हों। क्योंकि अंततः परमात्मा के प्रत्येक संदेश प्रेम का ही संदेश होता है। और जब आप ये समझ जाते हैं, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। जय परमात्मा, जय चेतना, जय सत्य।